राजा तनी जाई ना बहरिया जो गाना था, उसका एक सिंपल सा उसके बारे में जानकारी आपको दे दूं कि वो लॉकडाउन के टाइम में मैंने बनाया था। बैठे बैठे हम लोग बैठे थे, थोड़े फ्रस्ट्रेट भी थे, घर में रहना था। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजा तनी जाई ना बहरिया का जो मूड था, जिस अंदाज में हम लोग रेडी किए थे, मैं खुद बोल रहा हूँ कि एक कहावत है ना कि रास रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए। रोज़ ही खाना हम खाते हैं, बट किसी दिन घर में अच्छा खाना बन जाता है। देखिए, बाहुबली एक तो वर्ड आ गया मेरे पास। जब वर्ड आ गया मैंने सोचा कि है तो भोजपुरी गाना है, तो हम कैसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात कंप्लीट था कि इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट, हम लोग आपस में बात किए, मैंने अपने लुक को चेंज किया। उसमें मेरा दोस्त है, वो लोग बोले कि सर इतना पागलपंथी ठीक नहीं है, सूट इधर कर लीजिए, हम लोग आ जाते हैं। मैंने बोला नहीं, सूट वहीं होगा। अब ये सॉरी, एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे जिद इतना नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा था कि बोला कि सर आपके यहाँ के लोग को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हाई क्लास कॉन्सेप्ट है। जैसे ये पंजाब में या मराठी में या और एल्बमों में होता है। मैंने बोला सर आप बार बार भोजपुरी को क्यों हल्का ले रहे हो? हमारे यहाँ के लोगों को सब पसंद आएगा। क्या वो पुष्पा नहीं देखते हैं, वो बाहुबली नहीं, सब देखते हैं। उनको पहले बना के दो। तो अब हमें ऐसे वीडियो, ऐसे क्वालिटी, ऐसे गाने बनाने होंगे ताकि हमें हमारे सुनने वाले के अलावा भी दूसरे भी लोग सर्च कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए ये जो प्रयास था बाहुबली को बनाने का, और आई होप कि नो डाउट एक बड़ा बजट तो लगा है गाने में। बट एक बात का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों का, और जो लाइक्स कमेंट जो मिले हैं, और जिस तरह से भी शायद 2 मिलियन के आसपास गाना पहुँच भी गया है, तो अच्छा लगा यार कि कम से कम हमने जो प्रयास किए, हाँ काफ़ी प्यार मिल रहा है। कि तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के अलाम बाड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के अलाम बाड़ू हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज बात हम भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के गानों के बारे में करेंगे। और आज न्यूज़ फॉर नेशन के न्यूज़ रूम में हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार राकेश मिश्रा मौजूद है, जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग रिवॉल्यूशन लाया है। हालांकि आप जब भी भोजपुरी इंडस्ट्री या भोजपुरी के गानों के बारे में सुनते होंगे तो आपके मन में एक अलग अवधारणा ज़रूर आती होगी। बहुत लोगों के द्वारा इसे पसंद नहीं किया जाता था, और ख़ासकर बिहारियों को इसके लिए काफ़ी कुछ भी कहा जाता था। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री बदल चुका है। भोजपुरी के सुपरस्टार्स ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया और बड़ा बदलाव लाया है, और इससे कड़ी में राकेश मिश्रा का एक नया गाना लॉन्च हुआ है, जिसने 24 घंटे में देश से लेकर दुनिया भर में काफ़ी धमाल मचाया है। भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी के तमाम मसलों पर आज हम इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे न्यूज़ फॉर नेशन के न्यूज़ रूम में, और जानेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री की असलियत क्या है। सर, सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। धन्यवाद आपको और आपके सभी टीम के मेंबर को मेरा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और न्यूज़ नेशन से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, और आप सबसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद का मैं कामना करता हूँ। आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपकी आवाज़, आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है, और आपने कई ऐसे हिट गाने दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। एक नया गाना है आपका बाहुबली, तो और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी अलग है। जैसे कि अगर हम भोजपुरी गानों के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में एक वो तस्वीर बनी होती है कि लहंगा या साड़ी में कोई एक्ट्रेस आएंगी और उनके साथ गाना शूट होगा, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। काफ़ी अलग जो लुक है वो आया है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत एक सिंपल सा बात है कि बाहुबली जो वर्ड है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये आप भी जानते हैं, सबको पता है। बाहुबली का एक ऑलरेडी एक मूवी आया था, तो उसका एक अलग क्रेज था। तो बाहुबली वर्ड को प्रेजेंट करना भोजपुरी भाषा में, और जब ये लाइन मिला कि ऐसा लाइन है गाने में, तो मैंने बोला कि टाइटल भी तो बाहुबली रहेगा। तो हाँ जी, फिर हम लोगों ने कंपनी के साथ भी डिस्कस किया बहुत। तो कंपनी ने मतलब बातचीत जब होती है तो थोड़ा क्या है, भोजपुरी भाषा है
तो लोगों को लगा कि अगर बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे वीडियो आप शूट कर देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ एक धारणा है जो आप बता रहे हैं जी। कि बस वही जो भी जैसे भी शूट होता है, लिमिटेड हाँ दायरे में हाँ, सारी चीजें लिमिटेड दायरे में, ताकि रिकवरी भी देखना है, कंपनी को अपनी चीज़ें भी समझनी है। तो बट मेरा एक जिद था, मैंने इतना ही बोला था कि अगर सर बाहुबली है तो क्या आज हमें जो 38 करोड़ 40 करोड़ लोग सुन रहे हैं, क्या हम उनके बीच में कुछ नया नहीं ला सकते हैं? क्या हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ अच्छा बना सकते हैं? फाइनली बात होते होते थोड़ा सा उन्होंने रिस्क लिया, थोड़ा हमने भी रिस्क लिया, हमारी टीम ने लिया, फिर हमारे जो साथ संग्राम भैया काम करते हैं उन्होंने इस चीज़ को मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे समझाया कि नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी बात यह है कि जब हमने कर दिया, और आज शायद वीडियो आप देखे होंगे या जितने भी लोग अभी बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, क्योंकि कल तो जब कंपनी से मुझे मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन, कल हमारा वीडियो जो था वो इंडिया के सबसे टॉप वीडियो में एक था, बाहुबली। तो उसका टाइटल भी है कि बाहुबली अपना नाम ही ब्रांड है। जी जी। तो ऐसे सिचुएशन में आप जब कुछ करते हैं, और ये मैं मानता हूँ कि जब आप बहुत कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि आज जो भोजपुरी है वो सिर्फ अब एक भाषा नहीं है, वो सिर्फ एक जगह की नहीं है। आज भोजपुरी भाषा पूरे बिहार के लिए, यूपी झारखंड से लेके आज नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, भोजपुरी गाना तो बजना ही बजना है। तो हम उस भोजपुरी भाषा से अब जुड़ गए हैं जो यहाँ से लेके इंटरनेशनल तक अपनी पहचान बना चुकी है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अब हमें ऐसे वीडियो, ऐसे क्वालिटी, ऐसे गाने बनाने होंगे ताकि हमें हमारे सुनने वाले के अलावा भी दूसरे भी लोग सर्च कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसलिए ये जो प्रयास था बाहुबली को बनाने का, और आई होप कि नो डाउट एक बड़ा बजट तो लगा है गाने में। बट एक बात का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ लोगों का, और जो लाइक्स कमेंट जो मिले हैं, और जिस तरह से अभी शायद 2 मिलियन के आसपास गाना पहुँच भी गया है, तो अच्छा लगा यार कि कम से कम हमने जो प्रयास किया, हाँ काफ़ी प्यार मिल रहा है। मतलब इसकी उम्मीद जल्द नहीं की जा सकती, क्योंकि नहीं, भोजपुरी बिल्कुल नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं। भोजपुरी की इतनी दर्शक नहीं है जैसा माना जाता है, लेकिन अब जो नहीं, दर्शक हैं, दर्शक बहुत हैं, लेकिन आपने जो पहले एक लाइन बोला कि अभी तक एक भोजपुरी अलग धारा में चल रहा है, कि वहीं एक लड़का लड़की होंगे, सह समथिंग जैसा भी वीडियो होगा, थोड़ा सा शब्द जो होंगे वो ऐसे होंगे कि बस सुन लेते हैं लोग। ऐसा नहीं है, आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आपका मोटिवेशन है, आपकी एक प्लानिंग होती है। तो बाहुबली के ऊपर एक प्लानिंग था। इस गाने को हमने शूट भी जहाँ किया था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लोकेशन था। जिस आर्टिस्ट के साथ किया, जिस टीम के साथ किया, वो टीम अपने आप में उस जगह की सबसे बड़ी ब्रांडिंग टीम थी। तो सारे लोग बस हम लोग को देख रहे थे कि ये इन लोगों को हुआ क्या है, ये लोग कहीं, हाँ कहीं, मतलब इतना अलग कैसे, इतना अलग कैसे, इतना क्यों मेंटली ये लोग तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है कि इतना पैसा कौन भोजपुरी में झोंकता है। बट मुझे एक बात का फ़क्र है, और अभी भी है, कि अभी तो ये 2 मिलियन हुआ है। आई नो कि आज न्यू नेशन में मैं बोल रहा हूँ कि शायद आने वाले टाइम में 2-4-6 महीने में एक अलग तस्वीर दिखेगा बाहुबली का, और ये कल शायद 100 मिलियन 200 मिलियन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये आया है। अभी जैसे आपके द्वारा ही या सबके द्वारा ही जो धीरे धीरे प्यार दुलार मिलेगा और जो लोगों तक पहुँचेगा, अभी तो जब ये एक एक व्यक्ति के दिलों में पहुँचेगा और जब लोग देखेंगे तो एक शायद नया भोजपुरी का वो एक नई तस्वीर बनेगी जो आपने कोशिश की है लोगों के मन में डालने की। तो वो इस गाने के बारे में बात करेंगे। लोकेशन कहाँ था, क्या कुछ मुश्किलें आई, कैसे शूट किया, तो सबको जानना है, क्योंकि लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है। इस गाने के बारे में आपको हंसी आएगा। इस गाने के साथ बहुत ट्रेजरी हुआ है। जैसे ये गाना बना तो उसके बाद इस गाने का 5 शूट कैंसिल हुआ। 5 डेट कैंसिल हुए, क्योंकि जब हो रहा था ना शूट करने का, तब तक पता नहीं कुछ मेरा इशू हो जा रहा था, फिर उधर कुछ फीमेल आर्टिस्ट का हो जा रहा था, कुछ डायरेक्शन टीम का, फिर जिस दिन हम लोग शूट रखे उसके आगे 3 दिन तक और पीछे 3 से 6 दिन तक पानी ही होता रहा। तो इतनी सारी समस्याओं के बीच सबने बोला कि अब चेंज कर देते हैं, अब यहीं कहीं कर लेते हैं शूट। और मैंने जो लोकेशन देखा था वो चंडीगढ़ में देखा था, और मैंने बोला कि शूट मैं यहीं करूँगा। वो लोग बोले कि सर इतना पागलपंथी ठीक नहीं है, शूट इधर कर लीजिए, हम लोग आ जाते हैं। मैंने बोला नहीं, शूट वहीं होगा। अब ये सॉरी, एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे जिद इतना नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा था कि इस गाने को, जिद का ये रिजल्ट है ना, ये रिस्पांस जो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम फिर बोल रहे हैं कि बाहुबली एक ब्रांड है, वो एक वेटेड नाम है, और उसके साथ हम अगर कॉम्प्रो कर लेते तो शायद हम आज भोजपुरी भाषा के साथ कॉम्प्रो कर लेते। और हमारी जिम्मेदारी अपने भाषा को दिन प्रतिदिन बड़ा करने की है, न कि उसको छोटा करने की। तो हम कॉम्प्रो करने को तैयार नहीं थे। फाइनली 6-7 कैंसिल होने के बाद फिर हमने बोला फाइनली संग्राम भैया को कि अब देखिए कुछ भी हो, धूप हो गया है, शूट तो होगा, वहीं होगा, हाँ यहीं करना है।
हम लोग गए, जाने के बाद फिर 2 दिन वेट किए, क्योंकि वहाँ कुछ कुछ शायद गवर्नमेंट का कुछ चल रहा था। फिर 2 दिन वेट किए, मतलब सीधा सिंपल सा बोलूँ तो खाली बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा था। बट आई होप कि आप जिसे शिद्दत से जिस चीज़ को चाह देते हो और फाइनली उसका रिजल्ट तो मिलता रिजल्ट मिलता और है। वो रिजल्ट आपको और मिल रहा है। बहुत 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 अच्छा, और टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाहुबली नाम एक ब्रांड है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्यों लगा कि मतलब भोजपुरी के मतलब बाकी जैसे गाने आते हैं उनसे इतना अलग करना है, कर सकते हैं? कहाँ से आपकी ये सोच आई? देखिए, बाहुबली एक तो वर्ड आ गया मेरे पास। जी। जब वर्ड आ गया तो मैंने सोचा कि है तो भोजपुरी गाना ही, जी तो हम कैसे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन एक बात कंप्लीट था कि इसके ऊपर एक हिस्टोरिकल कुछ होना चाहिए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट, हम लोग आपस में बात किए, मैंने अपने लुक को चेंज किया। उसमें मेरा 2 शेड है, एक तो जो बाहुबली है वो है, जी और एक जो शेड है वो एक अफसर क्लास का आदमी है, जो कि उस बाहुबली को पकड़ने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को वो मतलब जाता है, उसको मोटिवेट करता है। अच्छा तो जब कॉन्सेप्ट हुआ तो फिर डायरेक्टर ने बोला कि सर आपके यहाँ के लोग को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हाई क्लास कॉन्सेप्ट है, जैसे ये पंजाब में या मराठी में या और एल्बमों में होता है। मैंने बोला सर आप बार बार भोजपुरी को क्यों हल्का ले रहे हो, हमारे यहाँ के लोगों को सब पसंद आएगा। क्या वो पुष्पा नहीं देखते हैं, वो बाहुबली नहीं, वो सब देखते हैं। उनको पहले बना के दो, तो क्योंकि एक धारणा तभी निकलेगी ना, हम पहले बना के तो लाए। अरे ठीक है यार, पहले दिन नहीं समझ में आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 20 दिन बाद आएगा, बट समझ में आएगा। आएगा जरूर। तो ये मुझे विश्वास था अपने दर्शकों पे और तो अपने इसलिए लोगों आपने इतना रिस्क लिया, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। एक दिन में 2 मिलियन व्यूज़ होना ये कोई छोटी बात नहीं। और आपने तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तहलका मचा दिया। लोग ज़रूर डर गए होंगे कि अरे भाई इतना आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट आया है, ये इतना हाई लेवल कंपटीशन आपने सेट कर दिया है। देखिए ये जो हिम्मत है ये आप लोगों से ही मिलता है। दूसरी चीज़, अभी तो बाहुबली शुरुआत है, ये तो शुरुआत है अभी। अगर जैसा हम लोग सोच रहे हैं और जिस तरह से सोच रहे हैं, काम तो सभी लोग करते हैं, हमारा कोई कंपटीशन किसी को डराने और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बट हम काम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा बाहुबली हम चाहते हैं कि भोजपुरी में 100 आए। हम चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में भी 50 लाख के गाने शूट हो, 1 करोड़ के गाने शूट हो, 2 करोड़ के गाने शूट हो, क्योंकि हम कहाँ कम हैं, हम कहाँ कम हैं। आज हमको भी तो, हमारे भाषा को भी तो सुनने वाले 38 करोड़ 40 करोड़ लोग हैं। भोजपुरी का एक एक जनता, एक एक प्यार करने वाले दर्शक, ये कहाँ किसी से कम है। ये जहाँ है वहाँ ये अपने आप में ये बम है, ये कम ही नहीं है। अच्छा। तो बस इनको मिलना चाहिए, इनको भी ये पता चलना चाहिए कि हमारा भी कोई कलाकार है जो इस टाइप की सोच रखता है। क्योंकि देखिए ये संगीत है, इसमें हर फ्लेवर के बात चलेंगे। हम अगर बात इसकी कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई खुश है कि नहीं, हम ये जो करते हैं जिसमें सक्सेस मिल रहा है वही काफ़ी है। काफ़ी ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अभी भोजपुरी अलग जा रहा है, एक अलग लेवल पे जा रहा है। बाहुबली की तो बात हो गई राकेश जी, लेकिन एक गाना है आपका बड़ा ही फेमस है, 2020 में शूट हुआ था, मतलब लॉन्च हुआ था, ये राजा जाई ना बहरिया, और इस पे बिलियन ऑफ नंबर ऑफ व्यूज आए हैं। नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल पे इसे काफ़ी पसंद किया गया। हम भी काफ़ी थोड़ी देर पहले इस गाने को सुन रहे थे। मज़ा आता है ऐसे गाने को सुनने में, क्योंकि उसका एक अलग ही टोन होता है। तो वो वैसे गाने भी आपने लाए हैं और हिट कराए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी ज़रा बताइए। देखिए, राजा तनी जाई ना बहरिया जो गाना था, उसका एक सिंपल सा उसके बारे में जानकारी आपको दे दूं कि वो लॉकडाउन के टाइम में मैंने बनाया था। बैठे बैठे हम लोग बैठे थे, थोड़े फ्रस्ट्रेट भी थे, घर में रहना था जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजा तनी जाई ना बहरिया का जो मूड था, जिस अंदाज में हम लोग रेडी किए थे, मैं खुद बोल रहा हूँ कि एक कहावत है ना कि रास रसोइया पागरी कभी कभी बन जाए। रोज़ ही खाना हम खाते हैं, बट किसी दिन घर में अच्छा खाना बन जाता है। तो राजा तनी जाई ना बहरिया कब एक नया ऐतिहासिक बन गया ये मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन एक बात उस गाने में था, उस गाने को मैंने 4 बार रिकॉर्ड किए थे। मैंने रिकॉर्ड करके डिलीट कराया, रिकॉर्ड करके डिलीट कराया, रिकॉर्ड करके डिलीट कराया। फाइनली जब रिकॉर्ड कराया तो मैंने बोला कि हाँ अब सही लग रहा है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि आप जो भी गीत गाते हैं और जिस मूड में गाते हैं उस मूड में कंप्लीट गाइए। और राजा तनी जाई ना बहरिया एक रसिक गीत था, एक रस था, वो एक फीलिंग थी, वो किसी के लिए भी एक फील था। और देखते ही देखते बिलियन लोग जुड़ गए, मिलियन लोग जुड़ गए, सबने काफ़ी हिट किया। मतलब इतना बड़ा हिट हुआ कि
मतलब आज भी मुझे लग रहा है कि आज 2 साल हो गए ना, 2 साल उसके हो गए, 2021 में हिट हुआ था, 2021 में। लेकिन आज भी उस गाने का एक चीज़ मैं देखता हूँ कि कोई भी मंच हो, गाना जरूर बजता है। पहला गाना तो वहीं जी, बजता है। बिल्कुल बजता है और हम लोगों के द्वारा भी काफ़ी इसे पसंद किया जाता है। तो आपने काफ़ी पसंदीदा गाने दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को। मतलब नहीं, उस टाइम 2-3 गाने बहुत चर्चे में थे। एक राजा तनी जाई ना भरिया, फिर राजा तू तो जवान हम लइका, फिर कमर मुस्काइए देवा का समथिंग, मतलब गाने गए। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक संगीत का मूड होता है। जी, आप अगर संगीत पे भरोसा रखते हैं, संगीत पे है आपको फेथ है, आप संगीत के साथ जुड़ के काम करते हैं, तो संगीत सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, समर्पण। उसके बाद इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस सिर्फ अपने संगीत पे रखिए, तो शायद हमको लगता है कि उसी का परिणाम है कि आज इतने दिनों से लोग हमको प्यार, आशीर्वाद, दुलार देते हैं। और एक थोड़ा अलग ट्रैक पे मेरा लाइफ चलता है। रेगुलर की तरह मुझे सोचना आता नहीं है, तो इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स ही आप सोचते हैं। कभी कभी। बाहुबली तो रिलीज हो गई, लॉन्च हो गई, दर्शकों को आगे भी इंतजार है आपके नए प्रोजेक्ट्स का, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का। क्या नया सोचा है, अब क्या देना है लोगों को? अरे अभी तो मैं यही सोचा हूँ कि अभी तो जो अभी जैसे आपको भी मज़ा आएगा, अभी मेरे एक रील पे डायलॉग फिर से चर्चा में आ गया है। जैसे मैंने एक बाहुबली में डायलॉग बोला था कि हर हथियार का परवाह नहीं करते हैं, तुम्हारे किसी यार का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे गली में कुत्ते की एंट्री बैन है। ओके। तो उसमें एक लड़की लाइन गाती है कि ये हो बाबू सट जनी हमारा पजरबा बाहुबली हा। वाह वाह, क्या बात है। यही है बाहुबली। बाहुबली के बाद हम जो ला रहे हैं, फिर आपको बता दे रहे हैं, जी, वो आपको बहुत पसंद आएगा। क्या ला रहे, थोड़ा हिंट दे दीजिए। नहीं, हिंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना मैं लोगों बोल को रहा हूँ बड़ा कि इंतजार है। हाँ, बहुत आपको पसंद आएगा, क्योंकि वो ना, वो भी एकदम उसका भी शूट हुआ है ज़बरदस्त। और वो हम लोग के यहाँ ना, मतलब वो वर्ड इसलिए वायरल नहीं करूँगा कि वो कर नहीं सकता, बट वो वर्ड सुनते आपको पसंद आएगा, सबको आएगा, क्योंकि वर्ड हमारे आपके बीच में दिन रात घूमता है। अच्छा, बस उसका इस्तेमाल हमारे मैंने कर बीच लिया। से ही आपने उठा लिया उस हाँ, वर्ड मैंने को। इस्तेमाल कर लिया है। तो अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा ऐसा लग रहा नहीं, है। बहुत नहीं, पहले आप दुआ दीजिए और आपका ढेर सारा प्यार मिले, और आपके न्यूज नेशन से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप सभी बाहुबली को एक नया रिकॉर्ड की तरफ ले जाइए, क्योंकि जिस दिन बाहुबली अगर 50 मिलियन या 100 मिलियन क्रॉस करेगा, उसके बाद वो आएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये एक रिकॉर्ड सेट होने के बाद हाँ, हमें और मतलब ये इंतजार करना आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि बाहुबली को हम इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो एक बड़ा रिकॉर्ड करे, क्योंकि सारे लोगों की नज़र इस पे है कि आखिर इन्होंने इतना बड़ा जो आडंबर करके शूट किया है, क्या इनके दर्शक इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए चैलेंजिंग है, और इसको हम लोग थोड़ा अभी मेहनत करेंगे इस पर। चलिए ठीक है। एक लास्ट चीज़, अपने लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा बस इतना ही मैसेज है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और जो भी लोग न्यूज नेशन पे मुझे अभी वॉच करेंगे या आगे भी देखेंगे सुनेंगे, मेरा सिर्फ एक बात है, भोजपुरी भाषा और भोजपुरी कलाकार सबके हैं। हम जो हैं, हमारा सिर्फ एक गांव नहीं है, हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे सब कुछ आप लोग हैं। तो प्लीज़ बस एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब अपने नए भोजपुरी को नए तरह से प्रेजेंट करिए, गीत संगीत को प्राथमिकता दीजिए। व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने से कभी कोई चीज़ और कोई बड़ा नहीं होता है भाषा। इसके लिए आप सबको समर्पित होना होगा। और जब भी भोजपुरी में हम या कोई भी कलाकार जब आपके लिए कुछ नया रिस्क ले, नए तरह से बड़ा करने का कोशिश करे, तो उसको अपना, जिस तरह घर में एक बच्चे को एक परिवार पूरा सपोर्ट करता है, उसी तरह हम लोग आपके बच्चे हैं। तो आप लोग जब अपना प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट देंगे, तो ही फिर आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। गाना गुनगुना दीजिए ज़रा बाहुबली का। बाहुबली का वही लाइन था, खैर मेरा लाइन तो पहले है। कि चर्चा बा हमरे नु जिला जबार में, वांटेड हाई छपेलाया खबर में। हमको वो डायलॉग लग गया है, कोई बात लेकिन लास्ट लाइन रहेगा। एक लाइन में न्यूज नेशन पे हूँ तो मैं गा रहा हूँ। मेरा एक गाना है मेरे ऑफिशियल पे, और मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे आज मौका मिला है। मैं माँ से बहुत कनेक्ट हूँ, तो मैंने हर माँ के लिए एक गाना गाया है, माई के दुलार। और कभी आपको टाइम मिलेगा ना, तो राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर आप सुनिएगा। उसका एक लाइन है
कि तू ही हमर जिंदगी जतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के अलाम बाड़ू हो, सोनाया चानी हीरा मोती तू ही नवोरे रतन बाड़ू हो, धन बाड़ू ए माई धन बाड़ू, हमर जिए के अलाम बाड़ू हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।